मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट मुरादाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी अनुज सिंह के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित विभिन्न पटलों के माध्यमों से संचालित होने वाले शासकीय कार्यों की प्रगति और अभिलेखों के रखरखाव का जायजा लिया और संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं पटल सहायकों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय निकाय, वाद, जन सूचना, परिवाद, अपर जिलाधिकारी, प्रशासन न्यायालय, मानव संपदा, राजस्व अभिलेखागार, जिला भूलेख कार्यालय, नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय, शस्त्र अनुभाग आदि का अत्यंत गहनता पूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आम जन को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हों तथा अभिलेखों का बेहतर तरीके से रखरखाव होना चाहिए। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निरीक्षण के उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने धारा 145 के अंतर्गत वादों का निस्तारण समय सीमा बीत जाने के बाद भी न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। एआईजी स्टाम्प कार्यालय में 3 वर्ष से अधिक अवधि के 6 मामले पेंडिंग होने पर उन्होंने एआईजी स्टाम्प को कोर्ट में बेहतर तरीके से कार्य करने और मामलों को समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी कार्यालयों में 10,521 पत्रावली अभी तक दाखिल दफ्तर नहीं होने पर मंडलायुक्त ने तहसीलदारों को तत्काल पत्रावलियां दाखिल दफ्तर करने के निर्देश दिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्विवाद विरासत के मामलों को चेक करते हुए लेखपाल द्वारा खतौनियों में गलत अंश निर्धारण करने तथा डाटा का गलत विभाजन करने पर उन्होंने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे लेखपालों पर सतत निगरानी रखें और उन पर अंकुश लगाना उनका दायित्व है तथा ऐसे लेखपालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए। कानूनगों की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखें। पूर्व पट्टा आवंटन की बकाया धनराशि जमा नहीं करने और पुनः उसी को पट्टा आवंटन करने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। आयुक्त ने कहा कि ऐसे डिफॉल्टरों का नवीनीकरण किया जा रहा है जो कि अनुचित है। आयुक्त ने कहा कि पत्रावलियों का मजिस्ट्रेट स्वयं भी गहनता पूर्वक निरीक्षण करे, जाति आय प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय सीमा में जारी करते रहें। उन्होंने कहा कि कृषक दुर्घटना बीमा के प्रकरण एसडीएम स्तर पर पेंडिंग न रहे। अधिकारी शासन की मंशा के अनुरूप जनता के प्रति संवेदनशील होकर कार्य करें। उन्होंने एडीएम वित्त को भी वाद निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी अनुज सिंह, अपर आयुक्त अरुण कुमार सिंह, डिप्टी कमिश्नर गजेंद्र प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी नगर ज्योति सिंह एवं जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह सहित उप जिलाधिकारीगण, तहसीलदार आदि उपस्थित रहे। वार्षिक निरीक्षण है जो हर बार होता है। ये हम लोगों के राजस्व की क्रियाविधि है जो हमारे ऑफिस का काम उसका एक हिस्सा है, जिसमें आयुक्त के द्वारा कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया जाता है और बाकी तहसीलों का निरीक्षण डीएम के द्वारा और एडिशनल कमिश्नर्स के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि हम हर एक पटल का निरीक्षण करते हुए जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर करने के प्रयास करें। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कोई समस्या है तो समस्या को दूर करें। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बैक एंड सपोर्ट को इतना बेहतर करना कि जब फील्ड में किसी को किसी तरीके की आवश्यकता होती है पब्लिक को, तो पीछे जो दस्तावेज है, जो कागज़ हैं, वो बेहतर तरीके से तैयार मिले लोगों को। उसके लिए लोगों को दौड़ना ना पड़े। जैसे किसी एक व्यक्ति को किसी चीज़ की नकल चाहिए या किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए, उससे पत्रावली अगर नहीं मिल रही है तो बड़ी समस्या है। तो एक तो रख रखाव सभी पत्रावलियों का, दूसरे उनका दस्तावेजीकरण इतने बेहतर तरीके से हो कि हम एक टिप पर उनको देख लें और जब भी कोई आए तो जो निर्धारित समय अवधि के अंदर है, जो शासन का के द्वारा निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, उसके अनुरूप हम सबको समय पर सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकें। तो आज उसी का मैंने निरीक्षण किया। जो मुझे दिक्कतें दिखी उसके बारे में जिलाधिकारी से उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, रख रखाव को, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, और जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हो उनको और बेहतर करें। सर, आपके द्वारा वाहन रैली को झंडी दिखाई गई है कि देखिए, फैमिली रजिस्ट्री इस समय चल रही है। उससे कई सारी चीज़ें कई तरीके की इस समय चल रही है, बल्कि मैं कहूँ तो रजिस्ट्री का, लेकिन फार्मर्स रजिस्ट्री से कनेक्टेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जो किसान सम्मान निधि, अभी कल ही एक किसान ने मुझको फ़ोन किया था, उसकी फार्मर रजिस्ट्री सही समय से नहीं हो पाने के कारण उसका किसान सम्मान निधि रुक गया था। उसमें गलती किसान की कुछ विभाग की थी। सही समय पे सही जानकारी होना, तो हम इन सारी चीज़ों को, इसका फ़ायदा क्या है कि लोगों को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब लोगों को किसी चीज़ के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार एक ही नकल के लिए, एक ही कागज़ के लिए आप दौड़ रहे हैं, जिससे आपका समय नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं ऑनलाइन और सब लोगों का उस पर
आइडेंटिटी एकदम क्लियर है, तो बार बार किसी चीज़ के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लिक पर यदि कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, आप एक बार रजिस्ट्री करा देने से उसके बाद आपको उसका लाभ सीधे प्राप्त हो सकता है। इसके बारे में जागरूकता के लिए है, ताकि लोग इसको तेज़ी से करा लें। हमारे मंडल में हमारे पिछले 2-3 महीने के अंदर तेज़ी से इस पर कंप्लीट हुआ है, 50% से अधिक का ज़्यादातर जगहों पर है, और इसको हम और तेज़ी से और करवा रहे हैं। ठीक है।